सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1D। और एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन 1 to 10 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा प्रूव डेट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन डेट √2 क्या है, गिवन डेट √2 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि 5√2 है ना, इसे इरेशनल नंबर प्रूव करो। और यहाँ पर गिवन दे दिया गया है कि जो √2 है ना वो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी। तो आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। देखो यार, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कहे कि भैया इसे प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है, हमें देख के ही पता चला ये इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। हम कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे कि शुरू में ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो दिया गया है ये हमारा है रेशनल नंबर। तो कैसे एज्यूम करेंगे, देखो लेट अस एज्यूम दैट, हमें एज्यूम करना है कि हमारे पास जो 5√2 है वो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, हमें ये एज्यूम करना है, इतनी बात क्लियर है। अब जब ये हमारा 5√2 हमारा रेशनल नंबर है, तो हमारा रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये p/q के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि सबसे पहले एज्यूम किया है कि हमारे पास जो 5√2 है वो रेशनल नंबर है। अगर ये 5√2 रेशनल नंबर है तो ये हमारे p/q के फॉर्म में होगा। और हमें पता है p और q हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो जो 5 है ये हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ आएगा √2 इक्वल्स टू p/5q आ गया। तो अब ध्यान से देखो कि ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है √2। और क्वेश्चन ने बताया था कि जो √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब देखो ये p/q के फॉर्म में, तो हमने बताया था जो p/q के फॉर्म में होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। तो ये हो गया हमारा रेशनल, ठीक है। ये हमारा इरेशनल है, अब ये रेशनल है। अब ध्यान से देखो और बताओ क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। अगर दोनों रेशनल होते या फिर दोनों इरेशनल होते तो ये आपस में इक्वल है। तो हमने अभी क्या एज्यूम किया था कि हमारा रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग या फिर बोलो फॉल्स, ठीक है, एक ही बात है। तो हमारा एजम्पशन वो रॉन्ग हो गया, जो भी हमने एज्यूम किया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो 5√2 है, यहाँ लिख दिया √2, ये हो गया 5√2, ये क्या है, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस हमें इतना ही करना था और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कह रहा है प्रूव डेट 1/√3 इज इरेशनल गिवन डेट √3 इज इरेशनल। अब 1/√3 को हमें इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है और √3 है ना वो पहले से गिवन है हमें कि ये है हमारे पास इरेशनल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करने का प्रोसेस जैसे हमने 11 में किया था वैसे ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही अपने आप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 1/ क्या था हमारे पास, √3 था, ठीक है। ये हमारे पास इरेशनल हमें प्रूफ करना है। तो देखो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट जो हमारे पास 1/√3 है ना, ये हमारा क्या होगा, रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब देखो जब ये 1/√3 ये था ना हमारे पास 1/√3, हाँ यही है 1/√3, अगर हमारा रेशनल नंबर है तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा ना। देखो p/q के फॉर्म में होगा, मगर इसको ना हम इस तरह से नहीं करेंगे, इसका करने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हमने 1/√3, ठीक है।
1/√3। अब जो भी हमारा यहाँ पर होगा डिवाइड में, उसका हम लोग एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार करेंगे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 और इंटू √3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया √3/3 आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे लेट अस एज्यूम दैट √3/3, क्या लिखा हमने, √3/3 इज रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया कि यहाँ पर 1/√3 लिखा था, √3 नीचे था, उसका ऊपर भी नीचे भी हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया √3/3 आ गया। √3 इंटू √3 करते हैं तो हमें 3 मिलता है, ठीक है। तो हमने अब एज्यूम किया है, लेट किया है कि हमारे पास √3/3 है वो रेशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर है। अब जब हमारे पास √3/3 हमारा रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा, और जो p और q है हमारा p और q, ये p और q जो है ना वो हमारा है कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p एंड q, या फिर लिखा p एंड q आर सम इंटीजर, ठीक है, आर सम इंटीजर। क्लियर है। तो ये क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, 3 जो है हमारे पास ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू 3p/q। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आ गया है, हमें मिल गया है √3, और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो √3 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √3 के नीचे ये हमारा इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। और ये क्या है हमारे पास, ये p/q के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, ये हमारा रेशनल इरेशनल है और ये रेशनल है, मतलब ये इरेशनल है ये रेशनल है। तो ये क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर दोनों ही इरेशनल होते या फिर दोनों रेशनल होते तो आपस में क्या होते, इक्वल होते। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने जो एज्यूम किया था ना शुरू में कि ये हमारे पास जो है 1/√3, या फिर बोलो कि √3/3, ये हमारा क्या है, ये एजम्पशन गलत है, ठीक है। हमने एज्यूम कर रखा था कि ये रेशनल नंबर, मगर वो रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, या फिर लिख दो यहाँ पर फॉल्स। क्लियर हो कितनी बात। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/√3। अब ये 1/√3 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस हमें इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब इसमें कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर बना दिया था √3/3, ये हमने अपने सोल्यूशन के लिए किया था, मगर हम लोग यहाँ पर हमेशा रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे 1/√3, जो भी हमारा क्वेश्चन बोलेगा वो चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रूव दैट 2/√7 इज इरेशनल, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है गिवन दैट √7 इज इरेशनल। अब यहाँ पर 2/√7 हमें इरेशनल क्या कहा गया है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ कि ये हमारा इरेशनल है, और √7 पहले से बोल दिया गया है कि ये हमारे पास इरेशनल है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 12 की ही ये कॉपी है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, हमारे पास नंबर चेंज हो गए। तो आते हैं इसके भी हम लोग सोल्यूशन में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है 2/√7 लिखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब 2/√7 हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी नीचे दिया गया हो उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसका नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2√7 मिलेगा, और √7 इंटू √7 करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हमारा इरेशनल है, मगर यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एज्यूम डैट यहाँ पर क्या है 2√7 बाई यहाँ पर 7, ये क्या है हमारे पास, बी आ रेशनल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने ये क्यों किया फिर से समझो। यहाँ पर दिया गया था 2/√7, ये हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने इसको इस तरह किया, और इस तरह करने के बाद हमने कह दिया कि भैया ये हमारा रेशनल है। हमने मान लिया कि कुछ देर के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास रेशनल है। अब जब ये हमारा रेशनल है तो ये हमारा होगा p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है।
किसके फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अभी हमने बताया p और q हमारा कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। 7 डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिखा 2√2 इक्वल्स टू 7p और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास q। ठीक है, अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो यहाँ लिखा √2 इक्वल्स टू 7p बाई 2q। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो √2 है ये हमारा क्या है, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पर √2 नहीं है, ये सॉरी 7 है, गलती से √2 यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, ये क्या है, 7 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो √7 है, क्या है √7, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है, जो कि क्वेश्चन ने पहले से ही बता दिया, गिवन में था ना कि √7 हमारा क्या इरेशनल है, तो हमने यहाँ पर लिखा इरेशनल। ठीक है, अब ये इरेशनल है और ये हमारा क्या है, रेशनल है। अब बताओ इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि भैया इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर रेशनल रेशनल होता तो ये दोनों आपस के इक्वल होते, या इरेशनल इरेशनल होते तो ये दोनों आपस के इक्वल होते। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था ना वो रॉन्ग एज्यूम किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सो अवर एजम्पशन, सो अवर इज फॉल्स। क्लियर है, अब जब ये फॉल्स हो गया तो हमें पता है कि जो 2/√7 है ये क्या हो गया, इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल, ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, तो इसके हम लोग सोल्यूशन पे नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 गिवन है वो कह रहा है प्रूव डैट 3/√5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये 3/√5 क्या हमारा इरेशनल है, गिवन डैट √5 क्या हमारे पास इरेशनल। अब यहाँ पर √5 को इरेशनल गिवन दे दिया गया, कहा गया कि इसे इरेशनल प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है 3/√5, 3 क्या है, √5 लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो जो 3/√5 लिखा है, हमने क्या बताया, सबसे पहले जो भी डिवाइड में होगा उसका ऊपर भी नीचे भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 3/√5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये हमें पता चल रहा है कि ये क्या इरेशनल है, हमें इसे प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे, एज्यूम डैट कि हमारे पास जो 3/√5 है ये क्या है, ये हमारा है रेशनल नंबर, रेशनल, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब देखो 3√5/5 ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 हमारा डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा √5। अब देखो √5 इक्वल्स टू 5pq/3q है, 5p/3q है। ठीक है, तो √5 क्वेश्चन ने बताया था कि ये हमारा इरेशनल है, क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है। देखो खत्म हो गया। ठीक है, जब ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा क्या है, रेशनल है। क्लियर है, ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा रेशनल है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज फॉल्स। क्लियर है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है कि 3/√5, इसे हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिखा 3/√5 इज अ इरेशनल नंबर, RATIONAL नंबर। बस इतना ही हमें करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट में जो कि है 15। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि √2 और √5 है ना, ये दोनों हमारे इरेशनल है, मतलब √2 + √5 ये हमारा पूरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किया ना वो बिल्कुल अलग ये वाला है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, बहुत ईजी भी है, मगर देखो कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो हमें √2 और प्लस √5 दिया है ये क्या है, इरेशनल, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम। ठीक है, क्या करेंगे, एज्यूम डैट कि जो हमारे पास गिवन है, जो क्वेश्चन ने कहा है कि √2 और जो प्लस √5 है ये हमारा क्या, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, ये हमारा रेशनल है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो ये जो हमारा रेशनल है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि √2 प्लस √5 ये हमारा क्या इस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। और p/q मतलब p और q ये हमारा कोई भी इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने कैसे किया, हमने माना है कि ये हमारा पूरा है रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ यहाँ पर हमने कर दिया साइड। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इधर भी स्क्वायर किया हमने, इधर भी स्क्वायर किया, तो यहाँ पर होगा √2 प्लस √5 ये होगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू p/q और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस ये होगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। इतनी बात याद है, ध्यान आ रहा है ये फॉर्मूला। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जगह पे अब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। a हमारे पास √2 है और b हमारे पास √5 है। तो देखो इसे कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को अब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर a है, a की जगह पे √2 लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा √2 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, प्लस है यहाँ पर है क्या, b का होल स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 है, इंटू क्या है, a है √2 है और इंटू है हमारे पास b जो कि है √5 इक्वल्स टू है p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2 और 5, 5 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पहले 2 प्लस 5 बचा हमारे पास और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 रूट क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा √10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। यहाँ लिखा p स्क्वायर बाई हमने लिख दिया यहाँ पर q स्क्वायर। क्लियर हो गया इतनी बात। 5 प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √10 इक्वल्स टू हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा q स्क्वायर। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जो 7 है प्लस में यहाँ भेज दो माइनस में, तो ये √10 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई यहाँ पर कर दिया हमने q स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कर दिया 7। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2√10 इक्वल्स टू लिखा हमने यहाँ पर q स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -7q स्क्वायर आ जाएगा। हो गया इतना। अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ लिखा हमने √10 इक्वल्स टू p स्क्वायर -7 यहाँ पर कर दिया q स्क्वायर, डिवाइड में हमने लिखा 2q स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर रूट जो 10 दिख रहा है ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है इरेशनल। क्या दिख रहा है, इरेशनल दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा इरेशनल है। और ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है रेशनल है। क्या रेशनल है ना, इतनी बात समझ में आ रही। देखो √10 हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है इरेशनल और ये हमें दिख रहा है रेशनल, और ये क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे पेज में, यहाँ पर दूसरे पेज में कोई जगह है, नया पेज लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि आवर assumption इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने लेट किया था कि ये हमारा रेशनल है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो √2 है और जो प्लस √5 है वो क्या हो जाएगा, इज अ
इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, तो बस हमें इतना ही करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो गया सोल्यूशन। आपको अगर समझ में आया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार हम फिर से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें दिया था √2 प्लस √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि हमने इसे लेट कर लिया, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा रेशनल है। अब देखो भाई, जब ये हमारा रेशनल है तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। तो हमने यहाँ पर p/q के फॉर्म में इसे लिखा और हमने देखा कि यहाँ पर रूट लगा है। तो रूट हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर किया बोथ साइड तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो हमने इस फॉर्मूले पे ये वैल्यू कर दी पुट। तो हमको यहाँ पर मिल गया ये, जब हमें ये मिल गया तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिल गया √10 इक्वल्स टू p² - 7q² बाई 2q²। ठीक है, तो हमने देखा ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता। जब कभी ये आपस में इक्वल नहीं हो सकता तो हमने जो एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट एज्यूम किया था। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास √2 प्लस √5 क्या है, इरेशनल है। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करो, दोस्तों साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिले। एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन यहाँ पर पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और RS अग्रवाल का भी सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में, इस चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।